Now cash flow statement. Class 12th Commerce, chapter number 6. Now what is the definition? It is a statement showing inflow and outflow of the cash during the particular period. एक साल के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये स्टेटमेंट बताएगा. Now it analyze the reasons for change in balance sheet of cash between two balance sheet date. दो बैलेंस शीट डेट के बीच में कैश का जो डिफरेंस है, उस स्टेटमेंट से हम ये देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. सबसे पहला है कैश. नाउ कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक. बैंक में हमने जितना पैसा जमा करा रखा है और हमारे हाथ में ऑफिस में कितना पैसा है, ये हमारा कैश है. नाउ कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है दीज आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट. ये शॉर्ट टर्म है, 2 या 3 महीने, और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है. ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल है और कमर्शियल पेपर्स है. ये गवर्नमेंट इश्यू करती है, हम इसे खरीदते हैं और ये डायरेक्ट कन्वर्टेबल कैश करते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, चेक इन हैंड है और ड्राफ्ट ऑन हैंड है. नाउ थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. अब कैश इनफ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी शोन कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कई बार हम लोग डिवेंचर्स देते हैं, तो हम डिवेंचर्स देते हैं कंपनी के, हम डिवेंचर्स किसी कंपनी के हमने लिए हुए, हमने उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो वो जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग है. हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो इंटरेस्ट आ रहा है. हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है, तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेगी. लेकिन कई बार हम खुद अपनी कंपनी के डिवेंचर और शेयर इश्यू करते हैं, तो हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना होता है, तो फिर हम उसे फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे. नाउ टैक्स ऑन इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे. नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, बैड डेट रिकवर्ड है, क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज है, विनिंग द लॉटरीज है, लॉसूट्स है. इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. यहां से दिखाएंगे क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का हो सकता है. प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट के अंदर दिखाया हुआ है, तो फिर हम उसे पेमेंट मानेंगे और उसे पेमेंट मानकर ही ट्रीटमेंट करेंगे. लेकिन करंट ईयर बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो वी विल ऐड इट बैक टू द प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्सेशन इज बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये 2 चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसे करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स. ये क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है, एग्जाम्स में कई बार आता है, 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है, तो हम इसे भी देखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.